तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टोर को दिखाने से, जो कि सोकर उठता है, लेकिन उसे झटका तो तब लगता है जब वो देखता है कि जूली भी उसी के साइड में सो रही है। इसका मतलब वो दोनों साथ में सोए थे। और ये पता चलने पर वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर जूली उसके बेड पर क्या कर रही है। तो वहीं उसके चिल्लाने की वजह से जूली भी उठ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिस पर टोर कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। लेकिन जूली तो उसे बस जूली जूली घूरे ही जा रही थी। जिसके बाद टोर और जूली ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन में आते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या एकेडमी के टीचर्स ने लड़के और लड़की को डुओ बनने के लिए अलाउ कर दिया है। जो सुनकर टोर सोचता है लगता है कि हमारे बारे में पहले से ही रूमर्स फैल रहे हैं। आगे वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक टेबल पर बैठते हैं और वो खाना शुरू करते ही हैं हापचुक कि तभी वहाँ पर तोमोई, ताचिबाना और मियाबी नाम की दो लड़कियां आकर उनसे पूछती हैं कि अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस पर टोर कहता है कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बैठ जाओ। तो वहीं टोर ने अपने ब्रेकफास्ट में मीट भी लिया था, इसलिए ताचिबाना को ना वो मील इम्प्रॉपर लगती है और इसीलिए वो टोर को लेक्चर सुना देती है। तो वहीं मियाबी तो टोर को देखकर अपना मुंह छुपा लेती है, जिस पर ताचिबाना कहती है कि असल में मिया भी थोड़ी शर्मीली है। और ये देखकर टोर को जूली की याद आ जाती है और ताचिबाना कहती है कि दरअसल हमें तुम दोनों की चिंता हो रही थी और हम तुमसे इसी बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि तुम दोनों सेम एज के हो, तो क्या तुम्हें एक साथ एक ही रूम में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जिस पर जूली कहती है कि हाँ उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर ताचिबाना खुश हो जाती है, मगर तभी जूली एक धमाका करते हुए बोलती है कल रात को टोर ने उसे अपने हाथों में उठाया था। जो सुनकर अब वो दोनों तो कुछ और ही सोचने लगते हैं और टोर उन्हें समझाने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन ताचिबाना तो उसे एक ठरकी समझ लेती है। कुछ भी हो, इल्जाम तो आखिरकार लड़कों पे ही आता है भाई। तो फिर वहीं आगे क्लास के दौरान जब टीचर टोर से एक क्वेश्चन करती है, जिस पर टोर जवाब भी देने वाला था, कि तभी वो ताचिबाना के गुस्से भरे फेस को देखकर चुपचाप बैठ जाता है। जिसे देखकर जूली टोर से पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। जिस पर टोर उसे बताता है अरे बाप रे ओ मैडम, जो तुमने वहाँ पर बम फोड़ा था उसकी वजह से ताचिबाना को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिस पर जूली कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसको समझा दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे टोर नोटिस करता है कि जूली की जो जापानीज है वो काफी अच्छी है। जिस पर जूली उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे इतनी अच्छी जापानीज सिखाई है, पर उसकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। इसके बाद फिर टीचर एक बॉडी बिल्डर से सवाल पूछती है और वो बॉडी बिल्डर सवाल का जवाब ना देकर बस अपनी बॉडी ही दिखाता है, लेकिन फिर भी टीचर समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन ये देखकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं कि टीचर इस लैंग्वेज को कैसे समझ सकती है। आगे टीचर एक और धमाका करती है, ये बोलकर कि तुम सबको अपने लेवल्स को भी अप करना होगा, जिसमें तुम्हें अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना होगा। अगर तुमने किसी भी तरह का लेवल अप नहीं करा तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। भारी है यार ये स्कूल वाले, बार बार स्कूल से निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्या है ये। और ये सुनकर बेचारे सारे बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें पहले नहीं बताई गई थी। तो फिर वहीं अगले सीन में हम ताचिबाना को टोर से माफी मांगते हुए देखते हैं, क्योंकि जूली ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। हाँ, लेकिन टोर को ताचिबाना के किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था, तो उसे माफी भी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी ताचिबाना तो टोर से माफी मांगती रहती है और इसीलिए टोर उसे माफ कर देता है। लेकिन जब ताचिबाना उठने की कोशिश करती है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो टोर के ऊपर गिर जाती है, कुछ गलत पोजीशन में। राम 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 राम। और इसकी वजह से ताचिबाना बहुत शर्मा जाती है और उस पर से हटने की कोशिश करती है। और उसी वक्त वहाँ पर जूली भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरीके से देखकर वो कहती है लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम जूली और ताचिबाना को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और उनकी फाइट इतनी अच्छी थी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे और उनकी फाइट को देखकर होटाका और तोर बात कर रहे थे कि ताचिबाना की कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी है, पर जूली भी काफी अच्छा कर रही है। क्यों तुम दोनों यहाँ पर फाइट ही देख रहे हो कि क्या लड़कियां ताड़ रहे हो। जिस पर टोर कहता है
कि ऑफिशियल डुओ के लिए रजिस्ट्रेशन 1 वीक बाद होगा और इसीलिए तोर ने डिसाइड किया है कि वो होटाका के साथ अपना डुओ बनाएगा। इसके बाद वो दोनों भी फाइट करने के लिए जाते हैं और ताचिबाना और जूली की फाइट भी अब खत्म हो गई थी और मिया भी उनके लिए टोवेल लेकर आती है और इस दौरान ताचिबाना तोर और होटाका की फाइट की भी तारीफ करती है। तो वही रात होने पर तोर जूली से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी फाइट की है क्या, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है। जिस पर जूली बताती है कि ये सब उसने खुद से ही सीखा है। साथ ही में वो यहाँ पर तोर से उसकी ताकत का राज भी पूछती है, जिस पर तोर बताता है कि होटाका और वो बचपन से ही साथ में ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं। जिसके बाद वे लोग क्लास लेते हैं, लंच करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और इसी तरीके से काफी दिन बीत जाते हैं। ऐसा तो मेरा जीवन बन चुका है, रोज रोज एक ही काम बार 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 बार। हे भगवान उठा ले रे मुझे, उठा ले। और फिर ऐसे ही एक दिन टोर किसी का वेट कर रहा था और तभी वहाँ पर होटाका आता है। तो टोर उससे कहता है कि कल उनके ऑफिशियल डुओ के रजिस्ट्रेशन का दिन है। जिस पर होटाका थोड़ा निराश होकर बोलता है, हाँ मुझे याद है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं रास्ते में टोर जूली से पिछले सभी दिनों के लिए शुक्रिया बोलता है और पूछता है कि वैसे तुम किसके साथ डुओ बना रही हो। जिस पर जूली बताती है कि असल में वो ताचिबाना के साथ डुओ बनाने का सोच रही है। जो सुनकर टोर कहता है कि हाँ वो तुम्हारे लिए एकदम सही डुओ रहेगी। तभी जूली चेरी ब्लॉसम की तरफ देखने लगती है, जो देखकर टोर उससे पूछता है कि तुम्हें चेरी ब्लॉसम पसंद है ना। जिस पर जूली कहती है कि हाँ मैं अपनी माँ के साथ इसे बहुत देखती थी और तुम्हारे साथ एक और बार देख रही हूँ। सबसे पहले तो तब स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में और एक आज। जो सुनकर टोर कहता है कि इसका मतलब तुमने तभी मुझे नोटिस कर लिया था है? इसके बाद अगले सीन में हम टोर को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने जूली को देखता है, जिसे देखकर वो फिर से चूक जाता है और फिर वो जूली को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली ने उसे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। वो बस पापा पापा ऐसे बोल रही थी। जो सुनकर टोर सोचता है कि ये काफी अकेली है, शायद मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर वहीं अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस के बाहर भीड़ लगा रहे थे, क्योंकि आज ऑफिशियल डुओ का रजिस्ट्रेशन था। वहां पर एक लड़की सभी को बताती है कि ऑफिशियल डुओ की डेडलाइन इवनिंग 6 बजे तक है। तो वहीं इतनी भीड़ देखकर टोर और होटाका सोचते हैं कि उनको ना बाद में ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और फिर जब शाम को टोर और होटाका रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तब वहां पर उन्हें एक कार्ड दिया जाता है और बताया जाता है कि तुम लोगों को अपने ब्लेस को एक साथ लाना है और इस कार्ड में जो लिखा है वो पढ़ना है, फिर तुम ऑफिशियल डुओ बन जाओगे। और तभी वहां पर ताचिबाना और मिया भी आ जाती है और उन्हें यहाँ पर देखकर टोर उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर ताचिबाना कहती है कि क्या कर रहे हैं, इसे क्या मतलब है, हम यहाँ पर ऑफिशियल डुओ बनने आए हैं। जो सुनकर टोर उससे पूछता है तो फिर जूली का क्या हुआ। जिस पर ताचिबाना बताती है कि जूली उसके पास आई तो थी, पर उसने मियाबी से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी डुओ बनेगी। जो सुनकर टोर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद वो पूरे स्कूल में जूली को ढूंढता है, जूली 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 जूली, पर वो उसे कहीं पर नहीं मिलती है। और तभी उसे एक एहसास होता है कि अरे जूली तो क्लॉक टावर के ऊपर होगी। और वहां पहुंचने पर उसे जूली वहां पर मिल भी जाती है। देखा दोस्तों प्यार की ताकत। तो वहीं उसे वहां पर देखकर जूली कहती है, तो तुम आ गए, मैं तो बस यहाँ से अपने सिटी को देखने की कोशिश कर रही थी। आगे तोर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ताचिबाना ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ डुओ बनूंगा, तुम होटाका की टेंशन मत लो, वो मुझे समझ सकता है। जिस पर जूली बोलती है, पर फिर मैं तुम्हारी सारी कॉफी खत्म कर दूंगी। तोर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और खरीद लूंगा। लेकिन जूली फिर भी उसके साथ डुओ बनने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान जाती है। और फिर वो दोनों अपने ब्लेस को साथ में रखकर पर्ची पर जो भी लिखा हुआ था वो पढ़कर ऑफिशियली डुओ बन जाते हैं। तो फिर वहीं रात को हम जूली को देखते हैं, जिसको काफी नींद आ रही थी और हम उसके आईडी कार्ड को देखकर ये जान सकते हैं कि अब वो दोनों एक ऑफिशियल डुओ हैं। इसके बाद आधी रात को टोर देखता है कि जूली उसके बेड पर फिर सोने आ गई है। जो देखकर टोर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जूली कहती है, अरे डुओ को हमेशा साथ रहना चाहिए। जो सुनकर टोर बोलता है, अरे साथ तो रहना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम साथ सो सकते हैं। जिस पर जूली कहती है
कि वो अपने माँ के साथ तो सोती थी और तोर को देखकर उसको उसके पापा की याद आती है। अरे भाई ये क्या बात है यार। खैर ये सुनकर तोर भी मान जाता है। फिर इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम तोर के टीचर को स्कूल के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि एक खतरनाक इविल हंसी हंस रही थी। ही हा 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 हा। और इसका मतलब इस टीचर के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।